हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप और सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिखाऊं तो देखो, आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया दिख रहा है। यहाँ पर आकर आप अपना जो भी टेक्स्ट लिखोगे और लिसन के बटन पर क्लिक करोगे, आपका टेक्स्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट का। यहाँ पर आकर आपको मल्टीपल वॉइसेस दिख रही होंगी। आप यहाँ पे कोई भी वॉइस को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो और जैसे ही आप लिसन पे क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड वॉइस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीजें हम कैसे बना सकते हैं, इसकी लॉजिक्स हम जावास्क्रिप्ट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये ब्यूटीफुल UI HTML और CSS की मदद से हम कैसे बना सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें आज आप इस वीडियो में कवर करने वाले हो। ठीक है, मैं आपको एक डेमो एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है, दी और टेकजीन। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर जो लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली है वो ये कर ली है। ठीक है, उसके बाद मैं जैसे ही लिसन के बटन पे क्लिक करूंगा, Subscribe the Techzine. देख रहे हो किस तरीके से मेरा टेक्स्ट जो है वो स्पीच में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही आप चाहो तो आप कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली वॉइस ले ली। ठीक है, अब मैं दोबारा लिसन के बटन पे क्लिक करूंगा। Subscribe the Techzine. देख रहे हो, तो ये टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे बना सकते हो, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा मैं आपको सारी चीजों पर। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यहाँ पर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बेस्ट रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट्स बनाकर सिखाए जा रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स रिस्पॉन्सिव होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। सारे प्रोजेक्ट्स को मैं आपको फ्री नेटलीफाई पे होस्ट भी करके दिखाता हूँ, ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से पता है और सारी चीजों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। बिल्कुल स्क्रैच से हम जो है वो पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता है। और अगर नहीं पता तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और इन प्रोजेक्ट्स को देखो। इन प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की स्किल्स और ज्यादा ग्रो होंगी। आपको हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई न्यू चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को यार जरूर एक्सेस कर लो। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज और आज हम बनाने वाले हैं इस टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप को। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। मैंने एक फोल्डर बना लिया टेक्स्ट टू स्पीच के नाम से। ठीक है, आप चाहो तो आप किसी भी नाम से कोई भी फोल्डर बना सकते हो और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर के अंदर आकर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड का। आप ओपन विद कोड पे क्लिक करोगे तो आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है और आप VS कोड ही ID यूज करते हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर क्लिक करना है। आपने यहाँ पे लिखना है CMD जैसे ही लिखोगे आपका कमांड प्रॉम्प्ट इस फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपने क्या लिखना है, कोड स्पेस डॉट। जैसे ही हिट एंटर करोगे तब भी आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ओपन विद कोड का ऑप्शन आता है तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, यहाँ पे ओपन विद कोड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा VS कोड इस फोल्डर के अंदर ओपन हो चुका है। देखो टेक्स्ट टू स्पीच वाले फोल्डर के अंदर मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। ठीक है भाई, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपनी 3 फाइल्स बना लूंगा जो मेरी मेन 3 फाइल्स होने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा index.html के नाम से एक फाइल बना लूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक फाइल बना लूंगा style.css के नाम से, जिसमें मैं अपनी स्टाइलिंग करूंगा। और इसके बाद मैं एक और फाइल बना लूंगा script.js के नाम से, ठीक है, जिसमें मेरी क्या होगी, जावास्क्रिप्ट का कोड होने वाला है। ठीक है भाई, हम आ जाते हैं यहाँ पर HTML की फाइल में और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा Shift 1 प्रेस करूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूंगा। ये HTML की बॉलेट टेम्पलेट जनरेट हो चुकी है। टैब प्रेस करूंगा, दोबारा टैब प्रेस करूंगा, टाइटल के टैग में आऊंगा और यहाँ पर मैं टाइटल लिख लूंगा टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसका टाइटल लिख लिया। इसके साथ साथ मैं अपनी CSS की फाइल को यहाँ पर लिंक करवा दूंगा। ठीक है, तो लिंक कैसे करवाते हैं, लिंक कॉलन CSS, style.css की जगह मैं style.css ही रहने दूंगा क्योंकि मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, स्टाइल ही है, तो मैं इसको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी यहाँ पर लिंक करवा देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कराने के लिए आप लिखते हो script:/src और src के अंदर आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का पाथ दे दोगे। तो मैं बोलूँगा कि भाई script.js को यहाँ पे क्या करो, लिंक करवा दो। तो मैंने अपनी दोनों फाइल्स को यहाँ पर क्या करवा दिया है, लिंक करवा दिया है बहुत अच्छे से। अब इसके साथ साथ मुझे एक काम ये करना है कि मुझे अपने जो प्रोजेक्ट में एक फॉन्ट यूज़ करना है। ठीक है, ये फॉन्ट देख रहे हो ना आप, कितना अच्छा लग रहा है ये फॉन्ट, तो मुझे यही फॉन्ट यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा गूगल फॉन्ट फैमिली, पहले ही लिंक पर चले जाऊँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं हर प्रोजेक्ट में आपको समझाता हूँ। मेरी जो HTML, CSS प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। मेरी जो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चल रही है अभी, इसमें भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको हर प्रोजेक्ट में, हर वीडियो में करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कभी आपको ये चीज़ नहीं बोलता कि भाई पिछली वीडियो में देख लेना या इस तरीके से कर लेना। मैं सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में करके दिखाता हूँ।
इसी वजह से, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनकी प्रैक्टिस और अच्छी होती रहे, ठीक है। बार बार जब मैं करके दिखाऊंगा, जब वो बार बार खुद से भी करेंगे तो उनकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होती रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आज मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा वो होगा मेरा रोबोटो का फ़ॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करूँगा कि जो पहले से फ़ॉन्ट सिलेक्ट हुए हैं मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ताकि मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल स्क्रैच से करके दिखाऊँ। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा और सबसे पहले मैं एक ये 300 वाला सिलेक्ट कर लूँगा, एक मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा ये 500 वाला, और एक मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे 700 वाला। सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं और ये जो 700 वाला है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने एक काम ये करना है कि आपने यहाँ पर आकर इम्पोर्ट पे क्लिक करना है और इस वाली लाइन को आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपनी CSS की फाइल में ले जाकर इसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर यूज़ करना है किसका, यूनिवर्सल सिलेक्टर का। यहाँ पे आप लिख दो M0 + P0 मतलब मार्जिन 0 और पैडिंग इसकी 0 दे दो, ठीक है। मार्जिन 0 पैडिंग 0 हो गई। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, फॉन्ट फैमिली वाली प्रॉपर्टी को लिखना है, ठीक है। तो आप वो कहाँ से लिखोगे, आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर लाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। Ctrl+S से सेव कर लेना है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करना है। और इसके साथ साथ आपने इस फाइल को भी यहाँ पे क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर अपनी HTML की फाइल में और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं जो डिव बनाऊँगा वो मेरा होगा .hero। हीरो की क्लास का मैं क्या करूँगा, एक डिव बना लूँगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर H1 का टैग यूज़ करूँगा और H1 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख लूँगा टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक H1 का टैग लगा लूँगा, ठीक है भाई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे अपनी हेडिंग के बाद क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एरिया चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके लिख लूँगा टेक्स्ट एरिया और इसके अंदर में से मैं ये सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दूंगा। मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख लूँगा, प्लेस होल्डर ऐड कर दूंगा और प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख लूँगा यहाँ पे राइट एनीथिंग हेयर, ठीक है। इस तरीके से करके और इस तरीके से कर लेंगे हम। और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक और डिव बनाना है, ठीक है, जिसकी क्लास मैं दे दूंगा रॉ। तो मैं यहाँ पे एक और डिव बना लूँगा जिसकी क्लास मैंने दे दी रॉ। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट का टैग यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं इन एट्रीब्यूट्स को भी हटा दूंगा, मुझे इसका कोई काम नहीं है। और इसके अंदर मुझे चाहिएंगे ऑप्शंस, ठीक है। वो ऑप्शंस कहाँ से आएंगे, वो ऑप्शंस हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में। अभी हम इसको यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं। और इसके साथ साथ मुझे सिर्फ एक क्या चाहिए होगा, एक बटन चाहिए होगा और उस बटन के अंदर का टेक्स्ट क्या होगा, लिसन होगा, ठीक है। Ctrl+S से सेव करता हूँ, गो लाइव पर क्लिक करता हूँ। लाइव सर्वर क्या करेगा, मेरी index.html की फाइल को मेरे वेब ब्राउजर पे रन करके दिखा देगा। तो देखो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप का स्केलेटन आपको दिख चुका है, ठीक है। बहुत बुरा दिख रहा है लेकिन अभी हम इसको ब्यूटीफुल बनाएंगे CSS का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी CSS की फाइल में और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसको बोल दूंगा कि भाई बॉक्स साइजिंग क्या कर दो, इसका बॉर्डर बॉक्स कर दो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने डिव को टारगेट करूँगा। कौन सा डिव, जिसकी क्लास क्या है, हीरो। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डॉट और हीरो लिख लूँगा, ठीक है। कि भाई वो डिव जिसकी क्लास क्या है, हीरो है, उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई विद इसकी कर दो 100%। हाइट में इसको बोल दूंगा कि हाइट इसकी कर देंगे हम 100 VH, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में इसको क्या दूंगा, #0023339, ठीक है। ये मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया है। उसके बाद मैं लिखूंगा डिस्प्ले क्या कर दो, इसका फ्लेक्स कर दो। इसके साथ साथ AIC मतलब अलाइन आइटम्स क्या कर दो, सेंटर कर दो। JCC मतलब जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो, सेंटर कर दो। और फ्लेक्स डायरेक्शन में इसको दे दूंगा क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन में इसको दे दूंगा कॉलम, ठीक है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल कॉलम में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी सेंटर में, ठीक है। Ctrl+S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो ये सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर कॉलम में आ चुकी हैं और बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने कर ली है, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, अपने H1 को टारगेट करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि भाई डॉट हीरो के अंदर जो मेरा H1 है, आपने उस पर क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट साइज़ दे दूंगा। फॉन्ट साइज़ में इसका दे देता हूँ 45 पिक्सल। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉन्ट वेट इसको दे दूंगा 500 और इसके साथ साथ मैं इसको मार्जिन टॉप से दे दूंगा -50 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन बॉटम से मैं इसको दे दूंगा 50 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन बॉटम से मैं इसको कितना दे दूंगा, 50 पिक्सल दे दूंगा। इसके साथ साथ मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। तो मैं इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं इसको दे दूंगा #FFF मतलब वाइट कलर यहाँ पे दे दूंगा। Ctrl+S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर इसका कलर वाइट आ चुका है। अब आप मेरा ये प्रोजेक्ट देखो तो देखो यहाँ पर टेक्स्ट टू और कन्वर्टर का कलर वाइट ही है लेकिन स्पीच का कलर ग्रीन है और इसके नीचे आपको एक बॉर्डर भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आप आओ यहाँ पर अपनी HTML की फाइल में, और जिस वर्ड को आपने थोड़ा सा चेंज बनाना है आप उसको किसके अंदर कर दो, इस पेन टैग के अंदर कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस स्पीच को यहाँ से क्या करूँगा, Ctrl+X करूँगा, यहाँ पे लाके इसको क्या कर दूंगा, Ctrl+V कर दूंगा, ठीक है। Ctrl+S से सेव कर लेंगे। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखें। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई हीरो वाली क्लास के अंदर एक स्पेन टैग है, ठीक है। आपने उस पर क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, सबसे पहले मैं इसका क्या कर दूंगा, कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसका कलर यहाँ पे कर दूंगा 019F55, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका ये कलर कर दूंगा, और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, इसको बॉर्डर दे दूंगा। बॉर्डर कहाँ से देना है, बॉटम से देना है। तो मैं बोलूंगा 5 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड के बाद मैं यही वाला कलर जो मैंने ऊपर दिया है यही कलर मैं इसको दे दूंगा इसके बॉर्डर बॉटम पे, ठीक है। Ctrl+S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो बिल्कुल उसी तरीके की हेडिंग मैंने यहाँ पर बना ली है, ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हम अपने टेक्स्ट एरिया को भी क्या कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कि भाई जो भी मेरा टेक्स्ट एरिया है आपने उस पर क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। मैं बोलूंगा कि भाई विड्थ इसकी कितनी कर दो, 70% कर दो। हाइट में इसको दे दूंगा 250 पिक्सल की, ठीक है, वो इनफ रहेगी। उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ, ठीक है। तो मेरे टेक्स्ट एरिया का जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ, तो कलर मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा, ये जो कलर मैंने बैकग्राउंड पे जो दिया था वही कलर मैं इसको दे दूंगा। उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज कितना दे देता हूँ, 15 पिक्सल इनफ रहेगा। इसके साथ साथ मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 0, कि भाई इस पर कोई भी बॉर्डर नहीं आना चाहिए और इस पर कोई भी आउटलाइन भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं पैडिंग भी दे दूंगा। तो पैडिंग मैं इसको दे दूंगा 20 पिक्सल की, चारों तरफ से पैडिंग आ जाएगी 20 पिक्सल की। इसके साथ साथ बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस इस वजह से दे रहे हैं ताकि इसके कॉर्नर्स क्या हो जाएं, थोड़े से राउंडेज हो जाएं। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। रिसाइज की प्रॉपर्टी को मैं नन कर दूंगा ताकि कोई भी इसको रिसाइज नहीं कर सके। इसके साथ साथ मैं मार्जिन बॉटम इसको दे दूंगा 30 पिक्सल के, मार्जिन बॉटम से कितना दे दो, 30 पिक्सल दे दो। Ctrl+S से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो मैंने अपना टेक्स्ट एरिया भी यहाँ पर क्या कर लिया है, स्टाइल कर लिया है, ठीक है भाई। अब ये जो अंदर का जो प्लेस होल्डर आ रहा है, जरा मैं इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया जो है मेरा, उस पर मैं प्लेस होल्डर का सूडो एलिमेंट लगाऊंगा। और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि भाई इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दो, 16 पिक्सल कर दो, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका क्या कर दो, 16 पिक्सल कर दो। और कलर मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ पे कलर इसका दे दूंगा #DDD, ठीक है। Ctrl+S से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं लाइट ही रखना चाहता हूँ इसको, तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से दे दिया है। तो यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट एरिया को कंप्लीट डिज़ाइन कर चुके हैं। अब मैं अपने जो मेरा डिव है, ये वाला जो मेरा डिव है जिसको मैंने क्लास दी हुई है रॉ की, मैं इसको स्टाइल करूँगा, ठीक है। तो कॉपी कर लेता हूँ इसकी क्लास को, यहाँ पर लाकर इसकी क्लास को पेस्ट करूँगा, और मैं बोलूँगा कि भाई इस क्लास पर आपने क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने इसको विड्थ दे देनी है 600 पिक्सल की। उसके बाद आपने इसका डिस्प्ले कर देना है फ्लेक्स, और AIC मतलब अलाइन आइटम सेंटर कर देना है आपने, और गैप जो बिटवीन इनके बीच में जो गैप रहना चाहिए वो रहना चाहिए 20 पिक्सल का, ठीक है भाई। उसके बाद मैं अपने बटन को क्या करूँगा, स्टाइल करूँगा। तो मैं बटन में क्या प्रॉपर्टीज़ दूंगा, मैं बटन को बोलूँगा कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या कर दो, ये वाला जो ग्रीन कलर है ये बैकग्राउंड कर दो, इसका कलर, इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या कर दो, वाइट कर दो, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या बोलूँगा कि फॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम दे देंगे 16 पिक्सल इनफ रहेगा। पैडिंग में टॉप और बॉटम से इसको दे दूंगा 10 पिक्सल की, और लेफ्ट और राइट से मैं इसको दे दूंगा 30 पिक्सल की, ठीक है, ये इनफ रहेगी। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस में इसको 40 पिक्सल दे दूंगा ताकि इस बटन के जो कॉर्नर्स हैं वो क्या हो जाएं, राउंडेड हो जाएं। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, बॉर्डर इसको मैं दे दूंगा 0, ठीक है। कोई बॉर्डर नहीं रखना चाहता, कोई आउटलाइन में नहीं रखना चाहता अपने बटन पर, तो मैंने बॉर्डर और आउटलाइन को क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसके साथ साथ मैं कर्सर इसको क्या दे दूंगा, पॉइंटर दे दूंगा। Ctrl+S से सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मेरा बटन भी क्या हो चुका है, कंप्लीट स्टाइल हो चुका है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और अब हम क्या करेंगे, हम अपने सिलेक्ट वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि भाई सिलेक्ट टैग को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद मैं सबसे पहले इसमें फ्लेक्स 1 की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दूंगा, इसको मैं वैल्यू दे दूंगा 1। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे दूंगा कलर, कलर में इसका क्या दूंगा, वाइट ही कलर दूंगा इसको। उसके साथ साथ बैकग्राउंड मैंने देना है, तो बैकग्राउंड में इसका ये जो ग्रीन कलर है ये ही दूंगा मैं इसको बैकग्राउंड। हाइट में इसको दे देता हूँ यहाँ पर 50 पिक्सल की। इसके साथ साथ पैडिंग में इसको दे देता हूँ, टॉप और बॉटम से मैं इसको दे देता हूँ 0 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से मैं इसको दे देता हूँ 80 पिक्सल की, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, आउटलाइन और बॉर्डर ये दोनों चीज़ें मुझे इसमें भी 0 चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। और इसके साथ साथ बॉर्डर रेडियस मुझे यहाँ पर भी चाहिए होगा, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस में एक काम ये करता हूँ कि बॉर्डर रेडियस में इसको यहाँ पे दे देता हूँ 40 पिक्सल का, ठीक है। बॉर्डर रेडियस मैंने इसको यहाँ पे दे दिया 40 पिक्सल का।
और कंट्रोल से सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर इसको भी मैंने कंप्लीट स्टाइल कर लिया है, ठीक है। ये मेरा सिलेक्ट ऑप्शन होने वाला है, यहाँ पे मेरी क्या होंगी, वॉइसेस आ रही होंगी कि आप कोई भी वॉइस को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपना डिज़ाइन कंप्लीट स्टाइल कर लिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी जो मेरी टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप है उसको मैं कंप्लीट स्टाइल कर चुका हूँ। एक काम ये करते हैं कि अभी से ही इसको क्या बना लेते हैं, रिस्पॉन्सिव भी बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, मैं आपको चल के दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर इशू करेगा, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक काम ये करते हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ और इन स्पेक पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको इस प्रोजेक्ट का दिखाता हूँ। तो देखो ये अभी तक तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर ये देख रहे हो थोड़ा सा ये यहाँ पर आकर बिगड़ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कैसे सेट करना है अभी हम देख लेते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मीडिया क्यूरीज का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा @मीडिया स्क्रीन और उसके बाद मैं लिखूँगा एंड के बाद मैं ये पैरेंथेसिस लगाऊंगा। इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख लूँगा मैक्स विद, और मैक्स विद इसको मैं दे दूँगा 700 पिक्सल की, कि जब मैक्स विद कितनी हो, 700 पिक्सल की हो, तब तुमने ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। मैं बोलूँगा कि भाई हीरो H1 के जो इसका जो H1 है, मतलब जो हमारा हेडिंग टैग है, उसका फॉन्ट साइज़ में थोड़ा सा कम कर दूंगा, मैं 25 पिक्सल कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉट रॉ वाले डिव को मैं स्टाइल करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर दो, 300 पिक्सल कर दो। इसके साथ साथ फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी हम क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे, ठीक है, कॉलम कर देंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ मैं इसको हाइट भी दे दूंगा, कितनी, 100 पिक्सल की दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सिलेक्ट टैग पर क्या करूंगा, स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई इसमें आपने क्या करना है, इसकी विड्थ को आपने 70% बना लेना है, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो अभी मैं 700 विड्थ से ज़्यादा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं 700 विड्थ से कम होऊंगा तो देख रहे हो इसने जो मैंने इसको मीडिया क्यूरीज अप्लाई करने के लिए बोली थी, इसने वो अप्लाई कर ली है। तो ये आपने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बना लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बची है आपके इस प्रोजेक्ट में, और वो बची है कि आपने इसको इंटरैक्टिव बनाना है, ठीक है। और वो इंटरैक्टिव आप कैसे बनाओगे, वो आप बनाओगे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए। तो हम आ जाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा लेट स्पीच लिखूँगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा लेट स्पीच इक्वल टू के बाद मैं लिखूँगा न्यू के बाद मैं लिखूँगा स्पीच सिंथेसिस अटरेंस, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब ये क्या होता है, ये आपके पास वेब एपीआई होती है, इसका आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़ करा है। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखो ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़नी है तो आप लोग मेरे जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ पर मैंने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजी एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ईजी वे में, बहुत बिगनर फ्रेंडली वे में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ये न्यू का कीवर्ड क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से उस प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने इस वेब एपीआई का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है, एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूं, मैं स्पीच से रिलेटेड, जो वॉइस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए इजीली कर सकता हूं, ठीक है। तो जब भी मैंने यहां पर स्पीच के नाम से क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहां पर एक एरे भी बनाना है, ठीक है। और वो एरे किस लिए बनाना है, इस एरे के अंदर ये जो वॉइसेस नाम का जो एरे है, जिसको अभी इनिशियली मैंने नल रखा हुआ है, इस एरे के अंदर मेरी वो वॉइसेस आएंगी। आप देख सकते हो ना, यहां पर मैं आपको चल के दिखाता हूं। तो देखो यहां पर ये कितनी सारी वॉइसेस आ रही है, देख रहे हो। ये सारी वॉइसेस मैं किसके अंदर स्टोर करवाऊंगा, ये वॉइसेस वाले एरे के अंदर। तो इस वजह से मैंने इस वॉइसेस वाले एरे को यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लेट के बाद मैं लिखूंगा वॉइस सिलेक्ट, ठीक है। वॉइस सिलेक्ट के नाम से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, और मैं बोलूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और क्यूरी सिलेक्टर के अंदर मैं ये बोलूँगा कि भाई मेरा वो एलिमेंट जिसका नाम क्या है, सिलेक्ट है, उसको तुम सिलेक्ट करो और वॉइस सिलेक्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। अब जहाँ जहाँ पर भी मैं वॉइस सिलेक्ट का वेरिएबल यूज़ करूँगा, वहाँ वहाँ मेरा मतलब क्या होगा, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, अपने सिलेक्ट वाले टैग को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या कर लिया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा विंडो के बाद लिखूँगा डॉट विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल से अपने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में बात कर चुके हैं। तो आप लोग मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना, ठीक है। विंडो डॉट के बाद मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, वो होती है हमारी स्पीच सिंथेसिस की, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी पास ऑन वॉइसेस चेंज की, कि भाई जब भी आपकी वॉइसेस क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो उस पर मैं क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन लगा लूँगा। और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या काम बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई ये जो वॉइसेस वाला जो मेरा एरे है, ठीक है, इसके अंदर आपने किसको इनिशियलाइज करवा देना है, विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट
गेट वॉइसेस का मेथड यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आपके डिवाइस के अंदर जितनी भी वॉइसेस अवेलेबल होती हैं ये उसको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और वॉइसेस वाले एरे के अंदर स्टोर करवा देगा। मतलब मेरे डिवाइस में जितनी भी वॉइसेस अवेलेबल होंगी वो सारी किसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, अब देखो वॉइसेस तो बहुत सारी आ गई, मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर यूज़र सिलेक्ट नहीं करता कोई वॉइस तो बाय डिफ़ॉल्ट भी कोई वॉइस सिलेक्ट ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा स्पीच डॉट वॉइस का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई वॉइसेस वाले एरे के अंदर जो 0 इंडेक्स पर जो भी वॉइस होगी आपने उसको क्या कर देना है, स्पीच डॉट वॉइस के लिए सिलेक्ट कर देना है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो 0 इंडेक्स पर जो वॉइस होगी वो क्या हो जाएगी, ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप खुद से चेंज करना चाहते हो तो फिर आप जो है वो सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके बोलूँगा वॉइसेस डॉट और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फॉर ईच लूप लगाऊंगा और इसके अंदर मैं बोलूँगा क्या, मैं इसके अंदर बोलूँगा सिंपल। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइस और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉमा और कॉमा के बाद मैं आई ले लूँगा। आई मैं किस लिए लेता हूँ, आइट्रेशन के लिए लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आके एरो यूज़ कर लूँगा और इस एरो के अंदर मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा वॉइस सिलेक्ट कि भाई जो भी वॉइस सिलेक्ट हुई है डॉट ऑप्शंस, उसके जो ऑप्शंस हैं उनमें कौन सी वैल्यू आ जाए, आई वाली वैल्यू आ जाए। अब आई की वैल्यू क्या होती रहेगी, आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। आई में क्या होंगी, आपके वो वॉइसेस आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, मेरी वॉइसेस आ जाएंगी, ठीक है। वॉइसेस सिलेक्ट के अंदर मेरी क्या आ जाएंगी, वॉइसेस आ जाएंगी। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या है इनिशियलाइज करवाऊंगा, मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा इक्वल टू न्यू और न्यू के बाद मैं यहाँ पे लिख लूँगा ऑप्शंस, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा ऑप्शन और इसके अंदर मैं क्या पास करवा दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई वॉइस का जो नाम है वॉइस डॉट नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइस डॉट नेम पास करवा दो और इसके साथ साथ कॉमा यूज करूंगा। कॉमा के बाद मैं यहाँ पे आई भी यूज करूंगा, ठीक है। आई क्या होता है, आई आपकी आइट्रेशन के लिए चल रहा होता है। लूप्स में तो आप आई का यूज करते ही हो, तो ये सारी चीजें देखो आपको पता होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लूप लगा लिए। लूप इस वजह से लगाया है कि भाई जो भी मेरा सिलेक्ट वाला एलिमेंट है उसके अंदर वॉइस के नाम सारे क्या हो जाएं, ईजिली आ जाएं, 1 बाय 1 क्या हो जाएं, सारे नाम आ जाएं और एक एक उनको इंडेक्स वैल्यू असाइन करवा दी जाए, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूं। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और मैं यहां पर आकर बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ करूंगा। मैं क्यूरी सिलेक्टर के अंदर मैं क्या बोलूंगा, क्यूरी सिलेक्टर के अंदर मैं बोलूंगा बटन, ठीक है। कि जो मेरा क्या है बटन है उसको आप क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले क्या होगा, मेरा बटन सिलेक्ट हो जाएगा और इस पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इवेंट लिसनर अप्लाई करना चाहता हूँ। इवेंट लिसनर क्या होगा कि भाई जब भी मेरे बटन पर क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, तो आप क्या चीज़ करवाना चाहते हो, रिस्पॉन्ड में क्या करवाना चाहते हो, इसका क्या इवेंट हैंडलर क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर आकर एक एरो फंक्शन बना लूंगा, ठीक है। और ये मेरा क्या होने वाला है, ये मेरा होने वाला है इवेंट हैंडलर, ठीक है। इसके अंदर मैंने काम क्या करवाना है, मैं बोलूंगा कि भाई स्पीच डॉट टेक्स्ट, कि भाई स्पीच के अंदर जो भी टेक्स्ट है आपने उसके अंदर क्या इनिशियलाइज करवाना है। मैं बोलूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर का मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और क्यूरी सिलेक्टर के अंदर मैं क्या बोलूंगा, टेक्स्ट एरिया, कि भाई जो मेरा टेक्स्ट एरिया है उसकी जो भी वैल्यू है, उसकी जो भी वैल्यू है वो आपने किस में इनिशियलाइज करवा देनी है, स्पीच डॉट टेक्स्ट के अंदर इनिशियलाइज करवा देनी है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो भी चीज़ आप लिखोगे वो किसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी, स्पीच डॉट टेक्स्ट के अंदर स्टोर करवा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आके लिखोगे विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करोगे और उसके बाद आप लिखोगे डॉट स्पीक का मेथड यूज करोगे, ठीक है। स्पीक के मेथड के अंदर आप क्या बोल दोगे, स्पीच को, स्पीच वाले ऑब्जेक्ट को पास करवा दोगे कि भाई इसके अंदर जो भी कंटेंट आया है, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा गया है, आप क्या कर दो, आप उसको स्पीक कर दो। मतलब आपको आप क्या सुनाई देगी, वॉइस सुनाई देगी। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चलकर देखते हैं कि क्या ये चीज़ काम कर रही है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट और यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ दी टेक्जीन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिख लेता हूँ दी टेक्जीन और जैसे ही मैं लिसन पे क्लिक करूंगा, देख रहे हो, देख रहे हो ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हो, आपको यहाँ पर वो सारी वॉइसेस मिल चुकी हैं जो मेरे डिवाइस में अवेलेबल हैं। लेकिन अभी अगर मैं इनको सिलेक्ट करके यूज करना चाहूंगा तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम यहाँ पर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल छोटा सा ही काम करना है। वो काम ये करना है कि आपने यहाँ पर आकर लिखना है वॉइस सिलेक्ट डॉट और डॉट के बाद आपने लिखना है एड इवेंट लिसनर, कि भाई जब भी वॉइस को सिलेक्ट किया जाए तो उस पर भी आपने इवेंट लिसनर को अप्लाई करना है। इवेंट लिसनर कौन सा होगा, चेंज का होगा, कि आप अपनी वॉइस को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। तो उसके लिए आपने इवेंट हैंडलर भी क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर क्या कर लिया है, एक एरो फंक्शन बना लिया है और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भाई स्पीच डॉट वॉइस, स्पीच डॉट वॉइस, स्पीच की वॉइस को किसके बराबर करवा दो, वॉइसेस, वॉइसेस वाला जो मेरा एरे है इसके अंदर मैं बोलूंगा वॉइस सिलेक्ट, वॉइस सिलेक्ट
डॉट वैल्यू के भाई जो भी वॉइस सिलेक्ट की गई है उसको क्या करवा दो तुम स्पीच डॉट वॉइस के बराबर करवा दो। तो अब यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, जो भी वॉइस में सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर मेरी वॉइसेस भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू दी टेक्जीन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको फीमेल में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लिसन पे क्लिक करूंगा। Welcome to the Tech Zine. देख रहे हो, इस तरीके से मैंने क्या कर लिया है, मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर लिया है। यहाँ पर आप कोई भी वॉइस चेंज करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस वाली वॉइस को ले लेता हूँ और अब मैं लिसन पे क्लिक करता हूँ। Welcome to the Tech Zine. देख रहे हो, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या बना ली है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप यहाँ पर आपने बना ली है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप बना सकते हो। कोई मुश्किल चीज नहीं है। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये सारी विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉर लूप कैसे काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर क्या है, एड इवेंट लिस्नर क्या है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में अगर आपने डेप्थ में पढ़ना है तो इसका क्या तरीका है, आपने सिंपल जाना है मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल पर जाकर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। हर टॉपिक पर मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हुई हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे फॉर लूप पे भी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट पर भी वीडियो मिल जाएगी। विंडो ऑब्जेक्ट पर तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। डॉम मैनिपुलेशन पर मैंने आपको सेपरेट वीडियोस बना के दिखाई हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर क्या होता है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आपने कोई भी चीज़ डेप्थ में पढ़नी है तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। और हाँ, अच्छा याद आया कि हम इस प्रोजेक्ट को क्या कर देते हैं, नेटलीफाई पे होस्ट भी कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर आकर लिखना है सिंपल क्या, नेटलीफाई लिखना है। आपने जाना है इस नेटलीफाई की वेबसाइट पर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस पर अपना अकाउंट नहीं बनाया तो भाई जल्दी से अकाउंट बना लो, साइन अप करो, लॉग इन करो। जैसे दूसरी वेबसाइट पर साइन अप किया जाता है वैसे इस पर भी साइन अप हो जाएगा। साइन अप करने के बाद, लॉग इन करने के बाद आप आ जाओगे कुछ इस तरीके के पेज पे, ठीक है। यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, आपने डिप्लॉय मैन्युअली पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी जहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स हैं आपने उस फोल्डर के अंदर चले जाना है, ठीक है। तो मेरा फोल्डर कहाँ था, डेस्कटॉप पे था और किस नाम से था, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के नाम से था। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, टेक्स्ट टू स्पीच के नाम से मेरा ये फोल्डर था। यहाँ पर आकर आपने इन सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और कंप्रेस टू जिप फाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जिप फाइल क्रिएट कर दी जाएगी। कोई भी नाम रख सकते हो आप अपनी जिप फाइल का। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी इस जिप फाइल को यहाँ पे ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मिनट लेगा और आपकी वेबसाइट को फ्री नेटलीफाई पे होस्ट कर देगा, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे नेटलीफाई पे फ्री वेबसाइट होस्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, साइट कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आकर आपने यहाँ पे चेंज साइट नेम पे क्लिक करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि देखो इसने आपको कितना बुरा सा URL दिया है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी का URL दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख लूँगा टेक्जीन टेक्स्ट डैश टू डैश स्पीच डैश ऐप, ठीक है। इतना बड़ा मैंने URL रख लिया। आप बहुत इजी सा URL रख सकते हो, ठीक है। अब ये URL मैं जिसको भी दूंगा वो मेरी इस टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप को इजीली अपने लैपटॉप डिवाइसेस में, अपने मोबाइल डिवाइसेस में इजीली इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको इस लिंक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखो लिंक भी आपको यहाँ पे दिख चुका है, मेरा URL कितना सिंपल है और यहाँ पर मेरी टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप आ चुकी है, ठीक है। ये बिल्कुल सही काम करेगी। मैं आपको दोबारा एक बार करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई नेम इज़ फरजीन अली, ठीक है। इस तरीके से कर लेता हूँ। मैं लिसन My name is Farzeen Ali. देख रहे हो और कितना ज़बरदस्त ये मेरा नाम ले रहा है, कितने प्यार से ले रहा है। चलो इस पे भी क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं My name is Farzeen Ali. देख रहे हो। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आपकी टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर ऐप काम कर रही है। मेरी इस HTML CSS जावास के प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसमें मैं आगे चल के बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।